किचन की सिर्फ ये चीज़ यूज़ करके मैंने अपनी कमज़ोर हल्की आईलैशेस को सिर्फ 3 दिन में बहुत ही ज़्यादा घना और लंबा बना लिया है। जी हाँ, ये वाला नुस्खा सिर्फ 3 दिन के अंदर अपना असर दिखा देता है। आपको यकीन नहीं आता तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। ये नुस्खा अपना रिजल्ट बहुत तेज़ी से दिखाता है। आपकी चाहे पलकें कितनी ही हल्की क्यों ना हो, या सालों से आपकी पलकें लंबी नहीं हो रही, या पलकें इतनी हल्की हैं कि गिर जाती हैं, पलकों में वॉल्यूम नहीं है, तो ये आपकी पलकों को घना भी करेगा, जड़ों से मजबूत भी करेगा और पलकों को बहुत तेजी से लंबा कर देगा। इसका रिजल्ट रातों रात नजर आ जाता है। ये आपकी पलकों को बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम दे देगा। ऐसा लगेगा आपने कोई मस्कारा लगाया हुआ है। इसे बहुत सारे लोगों के साथ मैंने शेयर किया, सबने मुझे अपना फीडबैक दिया। 3 दिन के अंदर उनको भी ऐसे रिजल्ट मिले हैं। छोटी पलकें लंबी हो गई हैं, हल्के आईलैशेस घने हो गए हैं और पलकों में बहुत ज्यादा कर्ल आ गया है। तो चलें ये वाला नुस्खा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इसे बनाने में आपका एक भी पैसा नहीं लगना। छोटी उम्र की बच्चियाँ भी इनका यूज़ कर सकती हैं क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी केमिकल वाली चीज़ इसके अंदर नहीं डलनी। सबसे पहले तो आपने इस तरह के लौंग ले लेने हैं, देसी और फूल वाले आपने लौंग लेने हैं क्योंकि इसका आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी मिल जाएगा। आपने तकरीबन 1 चम्मच भर कर लौंग का दौरी में डालकर पीस लेना है। आपने इनका अच्छी तरह से पाउडर बना लेना है। लौंग के अंदर यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपकी हल्की पलकों को बहुत ज़्यादा घना कर देगा। ये आपकी पलकों को जड़ों से मजबूत कर देगा। आपकी पलकों में बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बिल्कुल देसी नुस्खा है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, तो हर उम्र के लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा आप ये वाला नुस्खा बना के रख लें, आपको इतने कमाल के रिज़ल्ट मिलेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको बाज़ार के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई महंगे महंगे लैशेस सीरम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये सस्ता सा एक नुस्खा बनाएं और फिर इसके रिज़ल्ट देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बन जाता है और रिज़ल्ट भी इसका बहुत तेज़ी से निकलता है। इस तरह से जब आपने इसका पाउडर बना लेना है, फिर आपने इस पाउडर को अच्छी तरह से छान लेना है। इसको छानना इसलिए है क्योंकि हमने इसे अपनी आंखों की पलकों में लगाना है ताकि ये कोई भी इरिटेट ना करे या कोई भी चीज़ चुभे ना। तो आप इसे अच्छी तरह से छान लें। आप कोशिश करें डबल स्ट्रेनर का यूज़ करें या आप नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं। इस तरह से चम्मच से आपने इसको ज़्यादा अच्छी तरह से हिलाना है और इसका बहुत ही बारीक और फाइन सा पाउडर अलहदा हो जाएगा। जितना ज़्यादा फाइन और स्मूथ सा आप पाउडर इसका निकालेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको कोई भी चीज़ इरिटेट नहीं करेगी। अब आपके सामने है कितना फाइन सा इसका पाउडर निकल आया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने ले लेना है एक पैन। आप सॉस पैन का यूज़ भी कर सकते हैं या सिल्वर या स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने दोबारा से इसके अंदर 1 चम्मच भरकर लौंग का डाल देना है। ये लौंग का यूज़ हम इस रेमेडी में 2 तरह से करेंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। आपने इसके अंदर पानी डाल देना है और आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने ले लेनी है चाय की पत्ती। जी हाँ, चाय की पत्ती जो आप चाय बनाने में यूज़ करते हैं, ये वही वाली चाय की पत्ती है। आपने सिर्फ इसको किचन में यूज़ नहीं करना बल्कि अपनी पलकों में भी लगा के देखें, ये आपकी पलकों को भी बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दे देगी। आपने क्या करना है, आपने पैन को उठाकर चूल्हे के ऊपर रख देना है और आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है। दरमियानी आंच के ऊपर आपने पकाना है। दरमियानी आंच के ऊपर पकाएंगे तो लौंग आहिस्ता आहिस्ता से अपना रिजल्ट जो है पानी के अंदर निकालती जाएगी। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने। इसीलिए आपने रेमेडी को बहुत ज़्यादा गौर से देखना है। हर स्टेप को आपने बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है। कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी क्योंकि अगर आपने इसमें से एक भी चीज़ स्किप कर ली तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपने 1 चम्मच भरकर इसके अंदर चाय पत्ती का डाल देना है। जैसे ही पानी गर्म होगा आपने बस चाय पत्ती इसमें डाल देनी है। चाय पत्ती जैसे ही गर्म पानी के अंदर डलेगी अपना रंग इसके अंदर निकालना शुरू कर देगी। अगर आपकी पलकें सफ़ेद होती जा रही हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग स्टार्ट हो गई है, तो ये आपकी पलकों को काला भी करेगी। ये आपकी पलकों को बहुत ही ज़्यादा नरम कर देगी। अगर आपकी पलकें बहुत ज़्यादा रफ सी हैं, पलकों में शाइन नहीं है, तो आपकी पलकों में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी।
इसको थोड़ी देर के लिए आपने कवर करके रख देना है ताकि पानी के अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। 2 मिनट के अंदर ही इसके अंदर बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाएगा। आप देख सकते हैं लौंग और चाय पत्ती दोनों ने अपना रंग पानी के अंदर बहुत अच्छे से निकाल दिया है। ये वाला नुस्खा आप चाहें तो अपने सर के बालों में भी लगा सकते हैं, इसीलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि मैं आपको हर चीज़ बता दूं कि आपने इसको अपने बालों में कैसे लगाना है। ये आपकी पलकों के साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा, आपके बालों की कंडीशन को भी टोटली चेंज कर देगा। और आप चाहें तो इस नुस्खे को स्टोर करके भी रख सकते हैं। 5 मिनट तक आपने मज़ीद इसे दरमियानी आंच के ऊपर ऐसे ही पकाते जाना है। 5 मिनट बाद जब पानी बहुत अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए तो आपने इसमें डाल देनी है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। 2 बड़े चम्मच भरकर आपने अलसी के बीज इसमें डाल देने हैं। इसे आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप जैसे ही अलसी के बीज पानी के अंदर डालेंगे, पानी जब पकना शुरू होगा, पानी की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जाएगी, ये जल के अंदर कन्वर्ट होता चला जाएगा। ये जो अलसी के बीज होते हैं इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी पलकों को डीपली नरिश कर देंगे, आपकी पलकों को बहुत ज़्यादा शाइनी, सॉफ्ट और स्मूथ कर देंगे। जितनी भी रफनेस आ गई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। रूखी सूखी पलकें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी और ये आपके सर के बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपके बाल जितने ज़्यादा फटे हो चुके हैं, चाहे बालों में बॉम्ब फट चुका है, ये आपके बालों को सिल्की सॉफ्ट कर देंगे, बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह से आपकी पलकों में भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आप इसे अपनी पलकों की जड़ों में लगाएंगे तो आपकी पलकें जड़ों से मजबूत हो जाएंगी और आपकी पलकें बहुत ही ज़्यादा घनी हो जाएगी। और ये नुस्खा आपका 15 से 20 मिनट के अंदर ही बनकर तैयार हो जाएगा। 20 मिनट बाद जब आप चेक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया होगा, इसकी लेस ही बननी स्टार्ट हो जाएगी। तब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे कवर करके रख देना है ठंडा होने के लिए। 1 से 2 घंटा जब ये ऐसे ही कवर करके पड़ा रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी कि इसकी जेल बहुत ज़्यादा बन जाएगी और ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। जितना ज़्यादा ये थिक होगा उतना ही ज़्यादा आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप चाहें तो इसे सारी रात के लिए भी कवर करके रख सकते हैं, लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है तो आप 2 घंटे के लिए भी रख दें, इतना भी इनफ है। तो चलिए मैंने इसे रख दिया है। अब 2 घंटे बाद ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको छान लेना है। छानने के लिए आप फिर से स्ट्रेनर का यूज़ करें, डबल स्ट्रेनर यूज़ कर लें या चाहे नेट या शिफॉन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा थिक हो गई है। इस तरह से स्ट्रेन करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी तो आप कोशिश करें इसे नेट के कपड़े में ही स्ट्रेन कर लें। इस तरह से जब आप हाथों से प्रेस करेंगे तो ये बहुत जल्दी से छाना जाएगा। ये जो नुस्खा बनकर तैयार हुआ है ये आपके बालों में, सर के बालों में और आपके पलकों में जान डाल देगा। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आप इसे स्टोर करके रखें। 1 हफ्ते बाद आप इसका नया बैच बना लें। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं अगर ज़्यादा लोगों ने इसको यूज़ करना है तो। अब इस तरह का आपने कोई कंटेनर ले लेना है। आप कोशिश करें शीशे का कंटेनर यूज़ करें क्योंकि शीशे के कंटेनर में ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। आपने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच इस जेल का लेना है और इसे आपने कंटेनर के अंदर डाल देना है। इसके बाद आपने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर डालनी है। आपने हर चीज़ उतनी ही क्वांटिटी में डालनी है जितनी मैं डाल रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में डाली तो आपका ये नुस्खा ख़राब हो जाएगा। 1 से ज़्यादा लोगों ने यूज़ करना है तो आप 2 चम्मच भरकर इस जेल के डाल लें। फिर आपने जो सबसे पहले लौंग का पाउडर बनाकर रखा था, आधा चम्मच आपने इसके अंदर वो डाल देना है और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, एक फॉर्म में ले आना है। लौंग का पाउडर जब इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो इसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। पहले तो हमने लौंग को इसके अंदर पानी में भी पका लिया है और सेपरेट से इसका पाउडर भी इसके अंदर डाल दिया है। दोनों चीज़ें मिलके आपके बालों में जान डाल देंगी। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करके एक फॉर्म में ले आना है। अब आपने इसके अंदर आधा चम्मच ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल डाल देना है।
आप चाहें तो कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या दोनों ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ आधा आधा चम्मच। ये दोनों ऑयल को आपने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैतून का तेल आपकी बालों की जड़ों को बहुत अच्छा कर देगा, आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा, आपके बालों में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाएगी, बाल आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। कैस्टर ऑयल आपकी पलकों को बहुत ज़्यादा घना करेगा। अब आपने ले लेनी है वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेली। जी हाँ, कोई सी भी वैसलीन आप यूज़ कर सकते हैं। आपने आधा चम्मच वैसलीन का लेना है और आपने क्या करना है, आपने एक बॉल के अंदर पानी अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। फिर आपने वैसलीन को किसी भी कटोरी में डाल देना है। आप कटोरी के अंदर डाल के और इसको आपने रख देना है गर्म पानी के अंदर, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। आपने डायरेक्ट इसे हीट पे नहीं पकाना, आपने इसे इस तरह से डबल बॉयलर मेथड से गर्म करके पिघलाना है। इस तरह से वैसलीन बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। अब आपने वैसलीन को भी इसके अंदर डाल देना है। मेल्ट की हुई वैसलीन को डालेंगे तो वैसलीन अच्छा रिजल्ट आपको दिखाएगी, क्योंकि अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो वैसलीन बहुत ज़्यादा थिक होती है, आपकी पलकों में जाके वो जम जाएगी। अगर इस तरह से आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वैसलीन भी आपकी पलकों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये बालों में से रफनेस को भी ख़त्म करती है, पलकों को घना भी करती है, मुलायम बनाती है। पलकें अगर आपकी बहुत हल्की हैं, कमज़ोर हैं, बहुत जल्दी से टूट जाती हैं, तो ये आपकी पलकों को मजबूत करेगी, पलकों का गिरना भी बंद हो जाएगा। अब आपकी ये रेमेडी बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार है। आपने इसको इस तरह से लगाना है कि रात को सोने से पहले इसे अपनी पलकों पे अप्लाई करना है। इसे लगाने के लिए आप कोई मस्कारा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी घर में मस्कारा खाली हो चुका है, इसके ब्रश को आप धो के साफ़ कर लें, या आप कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी अपनी पलकों में लगा सकते हैं। सोने से पहले साफ़ पलकों में आपने अच्छी तरह से इसे लगाना है, पलकों की जड़ों में लगाना है। आँखों के अंदर नहीं लगना चाहिए वरना इरिटेट करेगा, सिर्फ पलकों में लगाएं। अच्छी तरह से लगा के आप सो जाएं। सुबह उठ के पहले आपने एक साफ़ कपड़े से पलकों को साफ़ कर लेना है। फिर इसके बाद आपने फेस वॉश कर लेना है। आप इसे दिन में भी लगा सकते हैं, दिन के टाइम किसी भी टाइम आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे बच्चों पे यूज़ कर रहे हैं तो आप दिन के टाइम ना लगाएं, क्योंकि उनकी आंखों में चला जाएगा, हाथ लगने से भी आंखों में जा सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ पलकों में लगाना है। और अगर अपने बालों में लगाना है तो जो बाकी बची हुई जेल थी, हफ्ते में 2 दिन इसे अपने बालों में लगाएं, 2 घंटा लगे रहने दें, बालों को शॉवर कैप से कवर कर लें और फिर अपना हेयर वॉश कर लें। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके बाल बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।